जी, तो जो डीलरशिप से हमारी बात हो रही है, ये काफ़ी जल्दी 2 से 3 सप्ताह के अंदर ये तमाम कंपनियां हैं, वो जो है एक-एक करके प्राइस इंक्रीज़ की घोषणा कर सकती है। जो पिछला प्राइस इंक्रीज़ हुआ था, वो हुआ था अप्रैल 2025 में और उसके बाद से कंपनियों ने अब तक जो इंक्रीज़ है, वो नहीं किया है। आम तौर पे जनवरी में एक इंक्रीज़ होता है, सालाना बढ़ोतरी करती हैं कंपनियां, लेकिन इस बार कंपनियों ने इसे होल्ड किया हुआ है अभी तक और इसके पीछे जो मेन कारण था, वो ये था कि जो जीएसटी का 2.0 के बाद से जो मोमेंटम बना हुआ था वो उसे बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में मेटल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, प्लैटिनम में, जो प्रेशियस मेटल है उसमें, और अब कंपनियों के मार्जिन पे इसका प्रेशर पड़ रहा है। और इसलिए जो हमारी डीलरशिप से बात हुई है, अलग अलग डीलरशिप्स को जो संकेत दिए हैं कंपनियों ने, उनके मुताबिक अगले 2-3 सप्ताह के अंदर, मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कंपनियां घोषणा कर सकती हैं कीमतों में बढ़ोतरी की। कितनी कीमतें बढ़ेंगी? तो 2 से 4% के बीच कीमतें बढ़ सकती हैं, इस बात की संभावना है। इस बारे में हमने जो तमाम कंपनियां हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, तो जो सबने ये माना कि प्रेशर तो बढ़ रहा है, हालांकि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी कि इस डेट से हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे टाटा मोटर्स का कहना था कि जो कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं उसका प्रेशर बढ़ रहा है, मारुति सुजुकी का कहना था कि वो नज़र बनाए रखे हैं और प्राइजेस को रिव्यू कर रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर जो तमाम कंपनियां हैं वो इसकी घोषणा कर देंगी और इस बात की संभावना है कि अप्रैल से शायद ये लागू भी हो जाए। तो गाड़ियों की सवारी अब थोड़ी सी महंगी पड़ेगी और रोहन तो यही कहते हुए, और डीलर्स के जो उनके अगर आप देखें इनपुट हैं वही कह रहे हैं कि अब प्राइस हाइक लेंगे। और पहले डीलर्स जो थे वो प्राइस हाइक नहीं ले रहे थे, हालांकि कंपनियां नहीं ले रही थी, हालांकि कॉस्ट प्रेशर थे, लेकिन वो जीएसटी कट के बाद जो मोमेंटम था वो परसिस्ट करे इस कारण नहीं ले रहे थे। लेकिन फाइनली अगर आप देखें कॉस्ट प्रेशर्स को हैंडल करना मुश्किल है, प्राइस हाइक सून, तो एक्ट अकॉर्डिंगली। रोहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक